शांति, गुड मॉर्निंग। मुरली रीडिंग टर्न आज सिंपी सिस्टर का है, तो आप रीड कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में सभी ब्राह्मण आत्माओं का वेलकम। गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली हम लोग रीड करने जा रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हम पहले ही रीड कर चुके हैं। मुरली का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। तो ये मुरली जो है बाबा ने फर्स्ट पार्ट में हमें क्लियर किया कि स्वदर्शन चक्रधारी तो बनना ही है, नॉलेजफुल बताया बाबा ने, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। और बाबा ने चक्रवर्ती का भी बताया। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया था कि इस समाज में जो भी तबका है, हम बच्चों को सभी की सेवा करनी है, सभी पर रहमदिल बनना है। तो पुजारियों के बारे में भी बाबा ने बताया कि बहुत तरह की आत्माएं हैं। कुछ तो सच्चे पुजारी हैं, भक्त हैं, लोग हैं, और कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। और राज्य अधिकारियों के बारे में भी बताया, धर्म सत्ताओं के बारे में बताया बाबा ने कि किस तरह से बाजार लगा हुआ है इस समय समाज में। लेकिन हम बच्चों को हर एक तबके की सेवा करनी है, रहमदिल बनकर, माना चक्रवर्ती बनना है, चक्र लगाना है। और फिर सेकंड उसमें आए तो बाबा ने स्पेशली ये बात बताई थी कि आप बच्चे जब सोचते हो कि हमारे संकल्प पता नहीं बाबा तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, तो बाबा ने कहा था कि बाबा का टीवी जो है बहुत पावरफुल है। आपका हर एक संकल्प जितना आपकी मन बुद्धि को क्लियर है, उससे ज्यादा क्लियर बाबा तक पहुंच जाता है। और एक चीज ये थी कि बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, ठोकरें बहुत लगती हैं, लेकिन कभी भी उन ठोकरों को खा के गिलानी में नहीं आना है, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक पेपर जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वहाँ बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने वर्ड कहे थे, ठोकर से ठाकुर। माना जितनी ठोकरें समझ ली लगती जाती हैं, बाबा ने कहा बच्चे आप ठाकुर बनते जाते हो। तो हमें आगे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब ये थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में भी बाबा जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि पार्टियों से मुलाकात है, तो पार्टियों को भिन्न भिन्न तरह के गाइडेंस बाबा दे रहे हैं। तो आइए इस मीटिंग को चालू करते हैं। लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती। लौकिक में जब बच्चे परिवार में बाहर जाते हैं तो खुशी नहीं होती है, देश विदेश जाते हैं। लेकिन बाप दादा को बाहर जाते हुए देख बाप लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है। सबूत निकालने के लिए जा रहा है। बाबा बोले, जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे, अनेकों को लाएंगे। इसलिए बाबा को खुशी होती है जब बच्चे जाते हैं। मधुबन घर में भी हम देखते हैं कि सेवा के लिए जाते हैं, निमित्त जो बड़े हैं हमारे, तो सबसे आज्ञा लेके, परमिशन लेके, बाबा से छुट्टी लेकर तब जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक जाएंगे तो अनेकों को लाएंगे। तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बहुत पावरफुल महावाक्य, अंडरलाइन करेंगे कि बच्चे कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोड़ने चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। सतयुग में तो छोड़ देते, अभी सतयुग में कैसे छोड़ देते हैं? सतयुग में भी राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं। जैसे लौकिक में माता पिता यदि बच्चे योग्य होते हैं तो अपनी सब वर्षा देके निश्चिंत हो जाते हैं। तो बाबा भी बताते हैं कि सतयुग में तो राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि फेद है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। अभी बाबा हमें उस राज्य भाग्य के लायक बना रहे हैं, और जब बच्चे लायक बन जाते हैं तो राज्य भाग्य देख के बाबा फिर निश्चिंत हो जाते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली है, लंदन में इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। बाबा बता रहे हैं कि चारों ओर विश्व में और फैलना चाहिए, क्योंकि सहयोगी हैं, हैंड्स हैं वहाँ, लेकिन सबूत अच्छा दिया है। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। ये एक तरह से होमवर्क हो गया। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कैसे? कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। अंडरलाइन। याद में जो भी थकावट या आलस्य आता है, बाबा कहें, वो भी नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि रूप स्वरूप चेंज करना ही होगा बार बार, अमृत वेले बैठ के। क्योंकि रोज नया अनुभव होगा, न्यूनेस होनी चाहिए मानो। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते स्वरूप का, कब रूह रिहान का अनुभव करो। बाबा से बैठ सामने, कभी कभी रूह रिहान कर लें, कभी कर्मातीत स्टेज पर चले जाएं, कभी फरिश्ता स्वरूप। तो अमृत वेले बाबा कह रहे हैं ये वैरायटी अलग अलग अनुभव करनी है। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट, कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ, क्योंकि मुरली का टाइटल ही यही है। बाबा वहां पर चक्रवर्ती बनने के लिए कह रहे हैं, तो कभी कभी बाबा कह रहे हैं अपने सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। अब न्यूजीलैंड की पार्टी से बात कर रहे हैं बाबा। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है? न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यू न्यूज़ दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज न्यू न्यूज़ देनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा? सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नजर न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहाँ से यह न्यूज़ आई है। अभी भी देखो, अखबारों में कोई न्यू न्यूज़ आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है? यह न्यूज़ कहाँ से आई है? तो पुरुषार्थ में भी बाबा ने कहा हमें कि बच्चे, यदि आलस से थकावट आती है तो कुछ न्यूनेस लाओ। डेली अपने योग का पैटर्न कुछ चेंज करो। बहुत वैरायटी बाबा ने बताई हुई है, उसका यूज करो तो आलस से थकावट नहीं आएगी। सूक्ष्म में जाकर चक्र लगाओ, परिक्रमा लगाओ। और न्यूजीलैंड वालों को भी बाबा ने कहा कि न्यू न्यूज सुनाओ। तो अखबारों में कोई न्यू न्यूज आती है तो सबका अटेंशन जाता है ना नई चीज पर, इसलिए। तो न्यूजीलैंड को यह कमाल करनी चाहिए। अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। और जब बाबा कुछ ऐसा होमवर्क देते हैं और हम प्रैक्टिकल में उसे अप्लाई करते हैं तो बाबा अपने आप भी बहुत सारी टचिंग देता है फिर सेवा की। तो बाबा कहते हैं अब कोई नई बात करो, नया प्लान बनाओ। कमाल तो यह करो जो वहां से इतनी टीचर निकले जो सब तरफ फैल जाएं। फिर कहेंगे जैसा नाम वैसा काम।
सभी बहुत बहुत सिकी लधे हो, जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ करके भी गए, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपर भी बाबा ने कहा था कि छोड़ना भी चाहे बाप तो छोड़ नहीं सकते। वैसे तो बाबा छोड़ेंगे नहीं बच्चों को कभी भी, जहां भी जाओ, और चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। और फिर कंफर्म किया उस बात को कि बच्चे ठीक है, किसी का बर्थ बाहर विदेश में हो भी गया है तो बाबा कहते हैं भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। बहुत नशा है बाबा को ना, कि मैं पिता हूँ, मैं बाप हूँ, भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवाड़ी भी बहुत खिली हुई है। आगे नेक्स्ट पार्टी है फिर ट्रिनिडाड की पार्टी है। तो बाबा उनसे बात करते हुए बोलते हैं, बाप दादा, सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा, हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। बाबा किस तरह से, उनकी नजर किस तरह के बच्चों पर रहती है? 21 जन्मों की प्रारब्ध को बाबा देख रहे हैं कि बच्चे क्या थे, क्या बने और क्या बनने वाले हैं। तो बाबा तीनों कालों में हमें देख रहा है, क्या थे पास्ट में, अभी क्या बने हैं और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का भविष्य कितना श्रेष्ठ है, उसको देखकर हर्षित होते हैं। आप हरेक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर, अनुभव कर हर्षित होते हो। तो अपने से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम ज्ञान में आए तो क्या थे, हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, व्यवहार किस तरह से क्या था। अभी जब बाबा हमें रोज रोज संवार रहा है, सिंगार रहा है, तो हम क्या बने हैं और भविष्य की क्या एक्सपेक्टेशन है बाबा की हमसे, हमें क्या बनना है, क्या प्रारब्ध हमें प्राप्त करनी है। तो बाबा कहे बच्चे, अपनी प्रारब्ध को समझ, अनुभव कर हर्षित होते हो। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह हैं, कल यह बनने वाले हैं। यह तो अवश्य है, जब बाप ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। ये निश्चित है, ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है कि वाचा के साथ साथ भी एक ही स्थान पर बैठे हुए हम बच्चे पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगा चक्रवर्ती बन सकते हैं। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहो। अंडरलाइन, सारा दिन कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनाकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। जब जो निमित्त आत्माएं हैं उनका साथ मिलता है, गाइडेंस मिलती है, तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोलकर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यह स्मृति रहे कि हम सब रूहानी सोशल वर्कर हैं। सभी को भटकने से
छुड़ाने वाले हैं। बाबा ने एक टाइटल दिया, सुमन, हम सब रूहानी सोशल वर्कर हैं और हमारा काम क्या है इस समय? सभी को भटकने से छुड़ाना, क्योंकि इस समय आत्माएं बहुत दर दर ठोकर खाती हैं, भटक रही हैं। अनेक आत्माएं भटक रही हैं, तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं। दुख तकलीफ परिस्थितियां आई तो कितना कितना भटके हैं बाबा से मिलने से पहले। तो बाबा कहे, बच्चे जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देख आप समझते हो कि हम कितना भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज्यादा तरस पड़ना चाहिए। अन्य आत्माओं को जब देखते हैं कि दर दर ठोकर खाते हैं, तो बाबा कहे, बच्चे उन पर तरस पड़ना चाहिए कि इनको भी बाबा का सच्चा परिचय मिलना चाहिए। ये मन में भावना हमारे आनी चाहिए। तो सदा अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन दें, भगवान का परिचय कैसे पहुंचाएं। रोज नई नई पॉइंट सोचो, कोई सी ऐसी पॉइंट दें जो जल्दी से, कौन सी ऐसी पॉइंट दें जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत भक्ति आत्माएं कर रही हैं, बाबा कहे, बच्चे अब भक्तों को उनकी भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो। तो हमें सोचना है कि हमारे संपर्क में जो आत्मा आती है, वैरायटी आत्माएं हैं। मुरली में भी बाबा ने समझाया, बहुत तबके हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी प्रकार की आत्माएं। किसी से नाराजगी नहीं, किसी के प्रति घृणा भावना नहीं, चाहे कैसी भी आत्मा है। हमें हर एक आत्मा की सेवा करनी है। तो इसलिए बुद्धि से सोचना पड़ता है कि किस तरह की आत्मा है, क्या पॉइंट इनको मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं, पॉइंट सोचो, फल दिलाओ भक्तों को भक्ति का, और सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो। यही मनन चलता रहे। कई बार हम सोचते हैं ना, मनन क्या करें, कैसे करें। तो बाबा कहते हैं, बच्चे यही मनन चलता रहे। फिर नेक्स्ट पार्टी है अमेरिका। तो बाबा अमेरिका की पार्टी से बात करते हैं। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। क्वेश्चन करा है बाबा ने। बाप दादा के सिखे लदे बच्चे हो, तो सिखे लदे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिखे लदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? कौन सा स्थान दिया है? हम सभी सिखे लदे बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा ने हमें कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? जब लौकिक स्थूल माता पिता जो है वो हमें बहुत अच्छा स्थान देते हैं, यदि कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है तो परमात्मा है वो क्या स्थान देगा? तो देखो कितना बड़ा स्थान। बाबा ने जवाब दिया, बाप दादा ने आप सिकिलदे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? दिल तख्त। यह दिल तख्त कितना बड़ा है। इस दिल तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। अंडरलाइन। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्तनशीन रहो, नीचे नहीं आओ। कंडीशन है, दिल तख्त पर बैठकर जो प्राप्ति करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहे तख्त नशीन रहना पड़ेगा। तख्त से बार बार नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहां तहां गलीचे लगा देते हैं ना, तो मिट्टी ना लगे, पैर गंदे ना हो, मिट्टी ना लगे। तो बाप दादा भी कहते हैं, देह भान की मिट्टी में मैले न हो जाएं।
इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। कितनी स्वीट बात है ना कि बाबा ने कहा कि हम देह भान की मिट्टी में जरा भी मैले ना हो। बाबा को चिंता है कि मेरे बच्चे देह भान की मिट्टी में मैले ना हो जाएं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी दिल तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा कहे तो चेक करो कि सदा दिल तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते रहते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? अभी बता रहे हैं कि तख्त पर कौन बैठ सकते हैं, अधिकारी कौन बनते हैं? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे, इसलिए भारीपन नहीं आना चाहिए। अच्छा, तख्त से नीचे आए तो क्या होगा फिर? तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा बोल रहे थे कि तख्त से नीचे नहीं आना बार बार। तख्त नशीन है तो माया भी नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो। अंडरलाइन करने वाली दोनों बातें कि तख्त से नीचे आते तो माया का सामना करना पड़ता, तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करे। और दूसरा, बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है माना मुरली, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का बार हो नहीं सकता। ओम शांति। अभी एक सेकंड के लिए सब साइलेंस में बैठेंगे और फिर चिंतन शेयर करें। ये आगे भी है क्या भाई जी? दोनों ही होना, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती, स्वराज अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहमदिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इतना नॉलेजफुल बनाने वाले, अपना दिल तख्त नशीन बनाने वाले मीठे बाबा को भी हम सब ब्राह्मण आत्माओं का याद प्यार और नमस्ते। ओके, अभी शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, अभी तो सेवा के अनेक साधन है, बाचा के साथ साथ इस एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी, हैंड रेज किया है। हाँ, बोलिए। हाँ जी। हाँ,
आज प्यारे बाबा ने कहा, लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो उनको घर से जाते हैं तो उनको खुशी नहीं होती। इसका मतलब कोई रिलेटिव्स आते हैं मेहमान बन के, फिर खान पान, गपशप, घूमना सभी होता है। इसलिए वो जाने के बाद उनकी खुशी गुम हो जाती है। लेकिन हमारी खुशी वैसे नहीं है। बाप दादा, फिर बाबा ने बोला कि बाप दादा को बच्चों को बाहर जाते हुए सेवा के लिए बाप दादा को बहुत खुशी होती है। जैसे, और बाबा ने कहा कि एक एक सपूत बच्चा जैसे सबूत निकालने के लिए जा रहा है, जाते नहीं, लेकिन एक जाएगा तो अनेकों को परिवार और अपने परिवार को भी मधुबन लेके आते हैं बाबा की पहचान देकर। वैसे भी अभी अपने सपूत बच्चा ने श्रेष्ठ राजयोगी राजयोगिनी वही बाहर ही रहते हैं, तो बाबा ये बोलना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप सारा दिन सेवा में बिजी रहो। फिर हमारा अनुभव भी है सभी का, सेवा से हमारी खुशी भी बढ़ती है और शक्ति ही मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अमृत वेला पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। जैसे ना कभी कभी हम नॉलेजफुल की स्टेज पे स्थित हो जाए, नॉलेजफुल की स्टेज पे स्थित होके अनुभव क्या करें कि सारी नॉलेज बाबा ने जो दी है ना, वो एक एक पॉइंट हमारे अनुभव स्वरूप बन जाए। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर इष्ट देव हो, तुम ही इष्ट देव हो सभी आत्माओं के, तो इष्ट देवी स्वरूप में स्थित हो जाए, है ना। फिर नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित होके देखें ऊंची स्टेज पे कि विश्व की आत्माएं हम सबकी तरफ देख रही हैं, सभी दुखी हैं। ऊंची स्टेज पे बैठ के नीचे देखो, है ना, कोई किस तरह के भक्त हैं, रजो हैं, कोई सतो प्रधान है, कोई तमो है ना, अपने स्वार्थ के वश, जैसे बाबा ने कहा था। तो सबको उनको जो चाहिए सुख शांति की किरणें उनको दो, है ना। इस स्टेज पे स्थित हो जाओ। कभी प्रेम स्वरूप की स्टेज पे स्थित हो जाओ कि बाबा से प्रेम प्रेम के आंसू बहने लगे, मैं सजनी हूँ साजन की, है ना। कभी कर्मातीत स्टेज का अनुभव करो, कभी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, पूरे विश्व को ग्लोब पे बैठ के विश्व को सुख शांति की सकाश दो। तो इस तरह अनुभव भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव जब करेंगे ना, तो इससे बाबा ने कहा कि वैरायटी अनुभव की स्टेज से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, है ना। दूसरा, याद में जो कभी कभी आलस से वह थकावट आ जाती है ना, वो भी नहीं रहेगी, और स्वयं में भी खुशी रहेगी, शक्ति का अनुभव होगा, समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि पावरफुल स्टेज बनाओ अपनी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ, तो हर जगह हर क्षण मुझे अपना सबूत देना है। फिर आज बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान दिए हैं, तो मैं उन्हीं स्वमानों का चिंतन करती रहूं। जैसे मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, बाबा का सिकीलदा बच्चा हूँ। दृढ़ निश्चय रहे कि मैं ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनूंगी। बाबा कह रहे हैं मुझे वाचा सेवा और मनसा सेवा, सदा हर क्षण मनसा सेवा मैं कर सकती हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, रहम दिल आत्मा हूँ, बाबा की दिल तख्त नशी हूँ और सदा हल्का हूँ, बोझ मुक्त हूँ। तो मुझे
किसी भी वातावरण का, किसी भी अन्य आत्मा का मुझ पर प्रभाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए मुझे मुरली का चिंतन लगातार दिन में कई बार मुझे मुरली का चिंतन करते रहना है, तो मैं माया के किसी भी प्रभाव से बची रह सकती हूँ, मुक्त रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति जी शेयर कर रहे हैं। जी। जी। आज बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करते हो, मनसा सेवा का चांस तुम्हें बहुत अच्छा मिला हुआ है कि मनसा सेवा हमें करते रहना है, क्योंकि उसके लिए हमें एक स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं। और फिर बाबा ने ये भी कहा जो बच्चे अभी बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे वही भविष्य में राज्य तख्त नशीन बनेंगे भविष्य में। और उसके लिए बाबा ने कहा कि सदा डबल लाइट रहना आपको, मतलब इसका प्रैक्टिस होना चाहिए कि सदा डबल लाइट रूप रहना होगा। और माया के वार से भी बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि सदा बुद्धि, जो बाप द्वारा बुद्धि के लिए रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसको हजम करना होगा, तो हम माया के किसी भी वार से बच सकते हैं। ओम शांति। ये और बोलिए सावित्री बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज प्लान बनाने के लिए कहा है। तो बाबा ने कहा कि कौन कौन से तुम प्लान बनाते हो जिनसे इन आत्माओं को भटकने से छुड़ाते हो। तो भटकी हुई आत्माओं के लिए जो जन्मों जन्मों के भटकी है उनके लिए क्या तुम्हारे को तरस नहीं आता? तो बाबा ने यहाँ पर ये बोला है कि रोज नई नई पॉइंट सोचो, कौन सी पॉइंट ऐसी पॉइंट दे जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। जब भक्तों को मतलब भक्ति का फल दिलाओ, सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो, यही मनन चलता रहे। ओम शांति। जी। बोलिए कविता सिस्टर। आपका हैंड रेस। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं भी वही पॉइंट बताना चाहती थी जो सावित्री दीदी ने बताया, क्योंकि बाबा ने आज विशेषकर मनन का जैसे कि नया डेफिनेशन ही दिया है कि हमेशा हम क्या सोचते हैं बाबा ने क्या कहा मुरली में, उसके बारे में सोचते हैं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, तो वो मनन हम समझते थे। मगर बाबा का परिचय कैसे मिले उन आत्माओं को, कौन सी ऐसी मैं पॉइंट उनको बताऊं जो उनको टच कर जाए या उनका बुद्धि का जो ताला है वो खुल जाए। तो उस पे भी हमें, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है, बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई है, साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां, तो इतनी सारी मुरलियां हैं। कहीं ना कहीं ऐसी तो कोई पॉइंट होगी जो कहीं ना कहीं उस आत्मा को टच करेगा और उस आत्मा की बुद्धि के ताले को खोल सकता है। ऐसा हमें मास्टर ज्ञान सागर बनकर दिन भर में हम भी यही अंदर मनन करते रहें कि सेवा कैसे करें इसको, क्योंकि अभी जैसे लौकिक में भी होता है हम सभी के नस को जानते हैं। अभी बाहर वालों को तो हम इतना कह नहीं सकते, मगर लौकिक में जो हमारे संबंधी संपर्क में आते हैं हम जानते हैं कि ये आत्मा उनका स्वभाव कैसा है, क्या है। तो उसके हिसाब से हमें कौन सी पॉइंट उनको अम, बाबा की दी हुई ऐसी पॉइंट उनको बताएं कि उनका जो है एकदम से धक से वो कि हाँ, कि भगवान आ चुका है, हाँ जो आप कह रहे हो ये सही है, उनकी बुद्धि ऐसे चले। तो इस पे हमें ज्यादातर अटेंशन देना है, क्योंकि ऐसे होता है कि सेंटर पे जब बहुत सारे भाई बहन आते हैं हम तो कोर्स करा देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा से वो आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने उनको भी टच किया होगा तब वो आए। मगर जब लौकिक में रहते हैं हम उनके साथ ही रह रहे हैं, मगर कौन सी ऐसी पॉइंट है जो उनकी बुद्धि के ताले को खोले, इस पे भी हमें ध्यान देके, क्योंकि इतनी सारी पॉइंट्स हैं कि पूछो मत। तो
ये हमें उस पे भी थोड़ा सा अटेंशन हम रखेंगे, मनन करेंगे तो वो भी वर्कआउट करेगा। ओम शांति। जी जी। और संध्या बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा बोलो। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक माँ बाप भी अपने बच्चों को, अपने प्यारे बच्चे को अच्छी से अच्छी जगह बिठाना चाहते हैं, वैसे ही बाबा भी हम बच्चों को दिल तख्त पर बिठाना चाहते हैं, जहाँ से हम दिल तख्त, जो आज के दिल तख्त होंगे वही भविष्य में राज्य पदाधिकारी होंगे। बाबा बोलते हैं ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ हाँ, ओम शांति। ओम 3 बार हो शांति गया ओम शांति। है आत्मा बाबा। स्वयं शांत से बोलिए। है, बाबा बोला जे जो बाबा का एक बाप दूसरा ना कोई, तो ऐसी भावना से हम दिल तक तो नसीब बन जाएगा, और जो दिल तक तो नसीब बनेंगे कोई विश्व राज्य अधिकारी बन जाएगा। और माया से बांचने के लिए हमारा রোজ যে বুদ্ধিরূপী মানে ভোজন বাবা প্রতিদিন দিচ্ছেন, এগুলো সবসময় বিজি রাখনা এবং মনন করো, অন প্রতিদিন মানে পয়েন্ট গুলোকে ধারণ করো, তাহলে মায়া কি है आपसे नमस्कार করে भाग जाएगा। ओम शांति। जी जी। बोलिए गैलेक्सी M33। ओके, निपुण बहन कौन है वो बोल सकते। बाबा ने बच्चों को दिल तख्त नशीन बनाया है और बोला है कि जो भी मेरे सिखिलदे बच्चे हैं वो दिल तख्त पे बैठते हैं, लेकिन एक साथ में कंडीशन दी कि कौन दिल तख्त के अधिकारी बनते हैं, जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। तो मैंने अपने लिए आज के लिए यही पॉइंट लिया है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता के रूप में पूरा दिन उड़ती रहूंगी। ओम शांति। वंडरफुल। ऐसे भी शेयर कर सकते हैं हम क्या करने वाले भी। कविता सिस्टर ने भी वैसे शेयर किया। ओके, अजय भाई बोल सकते। ओम शांति दीदी। बाबा ने बहुत अच्छा आज मुरली चलाई। कहा कि बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते, चाहे छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, ना बच्चे छोड़ सकते, ना हम बाबा को छोड़ सकते हैं। आज से हमको ये शिक्षा मिली कि बाबा को अच्छे से पकड़ के रखना है और अच्छे गहरे अनुभव करना है, अमृत वेला पर और अटेंशन देना है और गहरी गहरी अनुभूतियाँ करना है। बाबा ने बोला कि नॉलेजफुल बनकर अच्छी गहरी अनुभूति करो, प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो, तो कभी आलस्य और थकावट नहीं आएगी। तो हमको अमृत वेला पर अच्छा ध्यान देना है दीदी। ओम शांति। देखो, मुरली एक ही है लेकिन सभी अलग अलग पॉइंट्स उठा रहे हैं ना, जिसको जो चाहिए। यानी बाबा ने रत्न हमारे सामने बिखेरे हैं, चलो आप ले लो जो चाहिए। ठीक है, मीनू बहन आपका भी हैंड रेस था, आप बोल सकते। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नवीनता लाओ, माना नई नई न्यूज दो बाबा को, नए नए ढंग से सेवा करो और बाबा को बतलाएं हम कि हमने ऐसे सेवा की। तो नयापन लाना है। न्यूजीलैंड के लिए वैसे कहा बाबा ने, लेकिन वो हम ही सब बच्चों के लिए ही कहा है। तो नए नए प्लान बनाने हैं, नई नई बातें करनी है। तो नवीनता के लिए बाबा कह रहे हैं, तो वो नवीनता हम अपने में धारण करें। ओम शांति। ओके, गैलेक्सी M33 आपका फिर से हैंड रेस, बोल सकते। ओम शांति ओम दीदी। शांति। मैं ओम अपने शांति लिए दीदी। प्रेम स्वरूप आत्मा हाँ, हूँ, मेरे अंग से प्रेम निकलकर सारे विश्व में फैल रहा। ओम शांति। जी जी, बोलिए प्रोमिला बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए, गैलेक्सी M। हाँ, ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने कल बोला
कि अमृत वेले अपनी पावरफुल स्टेज में स्थित होकर माना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करें तो बाबा सदा हमारा साथ है। बाबा के साथ रूह रिहान करने से बाबा से रेस्पॉन्ड मिलता है। तो कभी फरिश्ता स्टेज में अनुभव करना, कभी कर्मातीत अवस्था को अनुभव करना। जब सारे संकल्प से परे सिर्फ बाबा का साथ अनुभव करेंगे, माना जो भी संकल्प आए उसको साक्षी होकर सामना कर बाबा को सारे संकल्पों को अर्पण कर देना, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा है। तो बाबा को अर्पण कर देना माना सारे संकल्प में अपनी स्थिति अचल अडोल स्थिर रहे। मैं आत्मा अचल अडोल साइलेंट, ऐसे वैरायटी अनुभव बाबा के साथ अमृत वेले करते हैं तो दिन भर मन बाबा के साथ एक रस स्थिति में रहता है, क्योंकि बाबा हमेशा हमारा साथ कॉम्बाइंड है, कहीं दूर नहीं है। सिर्फ हमको अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है और साथ अनुभव करना है। ओम शांति। ओके, स्थिति पर भी अटेंशन नहीं देना पड़ेगा अगर हमने बाबा को साथ रखा और उसको देते जाए। बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी, हाँ। विजय भाई आप, हाँ विजय भाई आप शेयर करें। तो टाइम भी हो रहा है। ओम विजय शांति। भाई, धनलक्ष्मी और प्रोमिला ये तीनों भी शेयर करेंगे। आज बाबा ने बोलिए। कहा माया का वार से बचने के लिए और अपनी कमजोरी को मिटाने के लिए डेली का मुरली मंथन अमृत वेले मुरली मंथन करना चाहिए, मुरली मंथन ग्रहण करना चाहिए तो माया के वार से और कमजोरी से बच जाएंगे। ओम शांति। जी जी, बोलिए प्रोमिला सू। ओके, धनलक्ष्मी बहन आपका भी अनम्यूट था, आपको बोलना था क्या? प्रोमिला बहन को मेरा पॉइंट भाई जी ने बोला था इसलिए मैं बोल सकते हो, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला था ना वो दिल तक पर रहते हो सदा रहने से डबल लाइट रहना है और तभी माया हमको नमस्कार करेंगे। इसलिए रोज का मुरली का जितना हम मनन करेंगे और स्वरूप में लाएंगे तभी दिल तक पर भी रहते हो और माया सामने नहीं कर सकते। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी जी, तो इतना वैरायटी क्यों बता रहे बाबा, पता है क्या किसी को? क्यों बता रहे इतना? रोज अलग अलग एक ही अभ्यास क्यों बता रहे? बच्चों के लिए रमणीक चाहिए ना, एक ही चीज है तो हमको शास्त्र जैसे पठन करना वैसे होता है। इसलिए बाबा रोज अलग अलग देने से हमको अलग अलग विचार से मन को बाबा से जोड़ना और विचार मतन करने से और भी ज्यादा विचार मन में आता है, वो गहराई में जाते हैं ना। इसलिए और भी ज्यादा विचार ज्ञान का गहराई में जाते हैं। इसलिए बाबा हमको ऐसे बताते रोज अलग अलग रीति से। तो बाबा इसके पीछे और भी रहस्य है। आत्मा तो स्थिर है, साइलेंट है, लेकिन मन का नेचर कैसे है ना? मन को कभी घोड़ा बोलते, बंदर बोलते, इसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। और किसी किसी का मन ऑलरेडी शांत में है तो वो एक ही पुरुषार्थ कर रहे, और किसी का ऊपर नीचे इसलिए वो बोर हो जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए मन को बाबा एकदम प्यार से ऐसे अलग अलग वे से खेल खेल में पुरुषार्थ कराता है कि जैसे अरे तू बच्चों आप को खिलौना आत्मिक स्वरूप नया में, हाँ उसको कैसे भी वैरायटी करके खिलौना आत्मा में जैसे स्थित देते करना, और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गया तो वो परमात्मा के साथ। बहुत सुंदर। ओके गायत्री बहन आप शेयर करिए लास्ट। हाँ फिर दीदी, हम मैं योम। यही कह रही थी कि बाबा हाँ इसीलिए ये कहता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो पुरुषार्थ अनुसार नंबर व पुरुषार्थ अनुसार है। तो किसी को एक बार सुन के समझ आ जाती है, किसी को 2 बार सुन के समझ आती है, किसी को एक ही चीज बार बार सुन के बोर लगता है तो वो उसको बाबा उसे डिफरेंट फॉर्म में करता है कि भाई हर बच्चा जिस भी लेवल का है वो मेरे बात को अंडरस्टैंड करके बाबा का बच्चा बन जाए। इसलिए बाबा हर चीज को अलग अलग तरीके से बता के हमको अपना दिल तक नशीन बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने पास बुलाने की हाँ, कोशिश कर रहा मेरे गोदी में आ जाओ।
बहुत सुंदर। क्योंकि देखो एक माँ के भी अगर 5 बच्चे होंगे ना, वेराइटी रहते हैं, हर एक को उसी तरह से नहीं परोसना पड़ता है उसको। कोई झट से सुनता है, कोई प्यार से सुनता है, कोई मार से सुनता है, कोई कुछ देकर लालच, कुछ चॉकलेट देके सुनता है। तो बाबा के तो इतने सारे वैरायटी बच्चे हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा, सभी बहुत वैरायटी से ओम शांति। सुन रहे हैं, ले रहे हैं। ओम दीदी शांति। शेयर करना चाहेंगे छोटा सा? ओम शांति के टाइम बाबा है। भी वैरायटी देते हैं, भी हर एक का अनुभव अलग अलग है और अपनी तरीके से हाँ अनुभव करते हैं बाबा को, इसलिए बाबा वैरायटी अनुभव भी कराते हैं। क्योंकि वैरायटी ये मन है ना, ये मन ऐसा मन है है, ना कि बहुत मन भी किधर भी जाता वैरायटी है, चाहता फंसेगा। है, हाँ, मन भी वैरायटी चाहता अलग है। अलग। देखो सुबह अलग खाने में चाहिए, शाम को अलग, तो आत्मा को भी, आत्मा तो स्थिर है बाबा के साथ ओरिजिनल स्वरूप में, लेकिन मन उसके इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए उसको बाबा दिन भर बहलाते। ओके, फिर और किसी को कुछ शेयर करना, थोड़ा सा शेयर कर सकते, फिर सिंपी बहन आप होमवर्क देंगे। हाँ, किसको शेयर करना था? अभी हाँ किसी ने जी बोला ना। जी दीदी। हाँ बोल। बाबा ने आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा बाबा को बच्चों पर फेथ है, इसलिए सत्युग में अकेले छोड़ देते हैं। वैसे तो बंधन में बंधे हैं बाबा, बच्चों के बंधन में और बच्चे बाबा के बंधन में, लेकिन सत्युग में तो छोड़ देते हैं कि सत्युग में भी राज भाग देकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि बाबा को फेथ है बच्चों की कि अच्छे ही राज्य करेंगे। ओम नहीं नहीं, शांति। सतयुग में राजभाग देख के खुश नहीं होते। ये हमने गलत लिया है। सतयुग में आत्मा अपने आप से ही खुश रहती है, उसके अंदर ही वो पूर्ण है। वो बाहर से आनंद नहीं लेती है, वो आत्मा फुल आनंद की स्टेज में, फुल शांति में, फुल अंदर से बाहर जाता है। ना कि वो सोने की दुनिया में है इसलिए खुश है, नहीं, वो अपनी निजी स्वरूप में फुल है ना। बाबा चाहे वो निश्चिंत हो दास जाते दास, हाँ निश्चिंत हो जाते, क्योंकि नेचर भी उसमें स्टेबल हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन जाती है उससे नेचर भी बनता है, 5 तत्व भी, है ना। सभी राजा है वैसे देखा जाए तो, ये सब रोल्स है, हमें ये बनना है ना। परम धाम में देखो हम बिंदु इक्वल है, कोई ये सिर्फ हम नाटक के लिए नीचे आ रहे हैं ना, ड्रामा करने 5000 ईयर्स का। ओके सिंपल सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली के आधार पर हमने बाबा ने होमवर्क दे रखा है, और मुरली भी हमारी इसी तरह की थी कि चक्रवर्ती भी बनना, स्वदर्शन चक्रधारी भी। तो हम आज का होमवर्क ये लेते हैं कि किसी का यदि 5 टाइम से कम भी रहता है सुदर्शन चक्र, तो आज पक्का दृढ़ निश्चय करें कि आज सुदर्शन चक्र 8 टाइम्स शॉर्ट शॉर्ट में हम जरूर पूरे दिन में करेंगे। और जितनी बार भी हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाया, ऊपर गए, विश्व की परिक्रमा की, अपने किसी भी स्वरूप में, चाहे प्रेम स्वरूप में, चाहे नॉलेज स्वरूप में, तो 8 टाइम्स करेंगे हम लोग। और एक बार अभी हम योग के रूप में इसको फॉलो करते हैं। 1 मिनट। तो जो वैरायटी ले रहे हैं ना, तो वो अपना होमवर्क अपना भी ले सकते हैं, जो बाबा ने इस मुरली में बोला है ना। हाँ ये जी। तो मुरली से भी निकला, और वैरायटी जो अपना चाहे, जिसके वजह से मन आत्मा के स्वरूप में मिक्स हो जाए, और वो पूरा आनंद ले अपने आप में और परमात्मा की गोदी में, है ना, जैसे उनको चाहे वैसे। जी तो दीदी। अभी टाइम भी हो गया है, तो अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट में करा सकते हैं, नहीं तो फिर साइलेंस में हाँ हम जी दीदी, योग बैठे। कराएंगे हम। इस जो होमवर्क दिया है, इसके ऊपर एक ड्रिल अभी करेंगे, फिर 8 टाइम्स पूरे दिन में करें। ओम ओके, शांति। 2 मिनट्स में कवर कर दो। यस यस यस। तो सभी अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, 5 स्वरूपों का अभ्यास हम कर रहे हैं विद इन सेकेंड्स। ज्योति बिंदु आत्मा, सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी दिव्य स्वरूप, द्वापर में पूज्य देवी स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप,
संगम पर, और संपूर्ण होते हुए मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप मन उछली इस प्रकृति से, सांसारिक दुनिया से ऊपर। देखें अपना लाइट का स्वरूप, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाए बाबा की गोदी में। मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन, और आनंद लें, मेरे पिता ने मुझे इतना बड़ा दिल तख्त दिया है। प्रॉमिस करें बाबा से, बाबा मैं इस दिल तख्त से बार बार ऊपर नीचे नहीं आऊंगी, और अपने इस सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में पूरी सृष्टि का, बाबा का हाथ थाम के पूरी सृष्टि का चक्र लगाएं। मैं आत्मा चक्रवर्ती, और पूरी सृष्टि पर पवित्रता के वाइब्रेशन, इस तरह से नॉलेजफुल बन के नॉलेज के वाइब्रेशन, शांति स्वरूप बन के शांति के वाइब्रेशन, डेली डेली न्यूनेस, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पे, पांचों प्रकृति के तत्वों पे और आत्माओं पर बिखेरती हुई मैं वापस अपने स्थूल शरीर में आ जाती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।